नमस्कार मित्रों। तो हिंदवाने की ढाल नामक अध्याय का पाठन हमने सुबह किया था और उसमें अभी कुछ कहना शेष रह गया था। तो अभी इस कड़ी में हम हिंदवाने की ढाल नामक अध्याय में आगे जो कुछ सावरकर जी ने लिखा है उसका वाचन करते हैं। जो लिखते हैं, हिंदी भाषा में जितने नए पुराने ग्रंथ हैं उनमें चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें एक ही पद्य ऐसा है जो इस ग्रंथ की रचना से भी पहले का है, परंतु आश्चर्य और आनंद का विषय यह है कि हमारे उत्तरापथ के प्राकृत साहित्य की इस सबसे प्राचीन कविता में हिंदुस्तान की पूर्ण देशाभिमान युक्त और गौरव सूचक स्तुति है। चंद्रवरदायी के पिता वेन कवि पृथ्वीराज के पिता अजमेर महाराज को संबोधित कर कहते हैं, अटल टाट महिपाट अटल ताड़ा गढ़थानंग अटल नग्र अजमेर अटल हिंदव अस्थानंग अटल तेज प्रताप अटल लंका गढ़ दंडीय अटल आप चहुचान अटल भूमि जस मंडीय संभरी भूप सोमेश नृप अटल छत्र ओपै सुसर कविराज वेन आशीष दे अटल जगह रजेश कर। चंद्रवरदायी हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं और इन्होंने हिंदू, हिंदवान, हिंद इन शब्दों का इतनी बार और इतनी स्वाभाविकता के साथ प्रयोग किया है कि इस विषय में कोई संदेह ही नहीं रह जाता कि 11वीं शताब्दी में ये शब्द सर्वसाधारण में प्रचलित थे। यह वह समय है जब पंजाब में भी मुसलमानों के पैर नहीं जमे थे और यह संभव नहीं है कि वे इस समय के स्वाधीन और स्वाभिमानी राजपूतों से कोई ऐसा नाम स्वीकार करा सकते जो उनके प्रति घृणा सूचित करने के लिए अनेक शत्रुओं ने रखा हो, और न यह संभव है कि ऐसा नाम ये राजपूत गौरव और अभिमान के साथ अपना लेते। शहाबुद्दीन को जिस समय हिंदुओं ने कैद किया और पृथ्वीराज ने उससे यह शर्त करा कि फिर कभी हिंदुओं पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसे छोड़ दिया। उस समय का वर्णन करते हुए चंद कहते हैं, राखी पंच दिन साही अदब आदर बहु किन्नो सुज हुसैन गाजी सुपूत हत्थे नहीं दिन्नो किए सलाम तीन बार जाहु अपने सुथा न मति हिंदू पर साही सज आओ स्वस्थाना। पर शहाबुद्दीन ऐसा आदमी नहीं था जो हिंदुओं की वीरोचित उदारता का कृतज्ञ होता। बार बार फौज जमा करके बार बार उसने अपने उपकारी के साथ जंग छेड़ा। जब हिंदू दल जोर हुआ छुट्टी मीर धर भ्रम असमय अरबस्तान चला करन उद्रिसा क्रम। और फिर जुरे हिंदू भीरे बहे खड्ग तारंग मुखे मारंग बहे सुरसारंग। अंत को हिंदू म्लेच्छ अघाई घाइन नंच नारद युद्ध चाइन। पर हिंदुओं को कुचलने का इतना प्रयत्न करके भी शहाबुद्दीन से कुछ न बन पड़ा, और दिल्ली में जब यह समाचार पहुंचा कि शहाबुद्दीन फिर कैद किया गया, तब प्रजा के आनंद का पारावार न रहा। प्रजा ने पृथ्वीराज को प्रेम और आनंद से बधाई दी। आज भाग चौहान घर आज भाग हिंदवान इन जीवित दिल्लीश्वर गंज न सके आन। शहाबुद्दीन ने फिर प्रतिज्ञा की कि अब ऐसा नहीं करूँगा। पहली सब प्रतिज्ञाएं वह भंग कर चुका था, फिर इस प्रतिज्ञा ने उससे रिहाई दिला दी। पर कृतज्ञ शहाबुद्दीन ने फिर हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और ऐसी तैयारी और जोर के साथ आक्रमण किया कि बात में दिल्ली के द्वार तक पहुंच गया। हिंद प्रति पृथ्वीराज ने युद्ध सभा निमंत्रित की। शहाबुद्दीन ने गुस्ताखी के साथ हिंदपति को ललकारा। सब रावल और सामंतों की आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगीं। शहाबुद्दीन की ललकार सुनाने के लिए जो यवनदूत दरबार में आया था, उससे चामुंड राय ने कहा कि शाह को याद दिलाओ कि हमारे ही सामने तुमने अपनी नाक रगड़ी थी, अब बेहया होकर चढ़ाई करने आए हो। चामुंड राय फिर बोले, निर्लज्ज म्लेच्छ लजय नहीं हम हिंदू लजवान।
दुख का दिन समीप आया। दोनों ओर के लोग जानते थे कि यह भाग्य का खेल है, न जाने कौन हारेगा और कौन जीतेगा। हम मीर की हार के कुछ ही पहले चंद्रवरदायी भगवती दुर्गा की स्तुति करते हैं। कैसे हृदय द्रावक और देशभक्तिपूर्ण स्तुति है। दुर्गे हिंदू राजान बंदी न आयंग, जपय जाप जालंधरंग तुंग सहायंग। नमस्ते नमस्ते हे जालंधरानी, सुरंग आसुरंग नाग पूजा प्रमाणी। चंद ने फिर युद्ध का जो कुछ परिणाम हुआ उसका वर्णन करके उस प्रसंग का वर्णन किया है जब कौशल रचकर पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन का सिर धड़ से उतार दिया। अंत में विजित हिंदपति पृथ्वीराज की इस प्रकार मर्मास्पर्शी शब्दों में स्तुति की। धनी हिंदू पृथ्वीराज जिन्हें रजवट उजारिए, धनी हिंदू पृथ्वीराज बाले कलिमज्झ उजारिए। धनी हिंदू पृथ्वीराज जैन सुबिहान हसंध्यो, बार बारह ग्रह मुक्की अंतकाल सरबंध्यो। यह ध्यान में रखने की बात है कि रासों में बार बार भारत शब्द आया है, पर वह महाभारत के अर्थ में आया है, भारतवर्ष के अर्थ में शायद ही कहीं आया हो। यही बात इसके बाद के साहित्य में भी देखते हैं। हिंदुओं का फिर से उत्थान होने और हिंदू स्वातंत्र्य का युद्ध आरंभ होने के पूर्व तक संपूर्ण साहित्य में हिंदू और हिंदुस्तान इन नामों को ही सदैव सर्वत्र महिमा गाई गई है। हिंदू स्वातंत्र्य युद्ध के महोपदेशक और आचार्य समर्थ रामदास स्वामी अपनी अलौकिक उक्तियों में एक स्थान पर उस दिव्य दृश्य का वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था और जिसे वे विजयोत्साह के साथ कृतज्ञतापूर्वक कहते हैं कि अधिकांश में सिद्ध हो गया है। स्वप्नों जे देखिले रात्रि, ते ते तय सेंची होत से। हिंडता फिरता गेलों आनंद वन भूवनी। बुडाले सर्प ही पापी, हिंदुस्थान बलावले। अभक्तांचा क्षयो झाला, आनंद वन भूवनी। कल्पांत मांडिला मोठा, म्लेच्छ दैत्य बुड़ावया। कै पक्ष घेतला देवी, आनंद वन भूवनी। ये थून बाढ़ला धर्म राजधर्मास भाग में। संतोष मांडिला मोठा, आनंद वन भूवनी। बुडाला औरंग्या पापी, म्लेच्छ संघार जाहला। मांडिलिंग छत्रे, आनंद वन भूवनी। बोलने वाउगे होते, चालने पाहिजे बड़े। पुढ़े घड़ेल ते खरे, आनंद वन भूवनी। स्मरले लिहिले आहे, बोलता चालता हरो। उदंड जाहले पानी, स्नान संध्या कराविया। जप तप अनुष्ठाने, आनंद वन भूवनी। राम करता राम भोक्ता, आनंद वन भूवनी। हमारे उन राष्ट्रीय चारणों में जो हिंदू स्वाधीनता के युद्ध के उस काल में देश भर में भ्रमण करके हिंदुस्तान को तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व का उपदेश दे रहे थे, उनमें भूषण कवि बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने औरंगजेब को ललकारा था, लाज धरो शिवजी से लड़ो। सब सैयद शेख पठान पठाई के, भूपन यांग गढ़कोतंग हरि। वहाँ तू क्यों मठ तोरे रिसाई के। हिंदुन के पतिसों न विसात सतावत। हिंदू गरीबन पाई के, लीजै न कलंक दिल्ली के बालम। आलम आलमगीर कहाई के। भूषण फिर दूसरे स्थान में कहते हैं, जगत में जीते महावीर महाराज नते। महाराज वावन हु पातशाह लेवा ने। पातशाह वावनो दिल्ली के, पातशाह दिल्लीपति। पातशाह जीसो हिंदूपति सेवा ने। दाढ़ी के रखियन की दाढ़ी सी रहती छाती। बाढ़ी जस मर्याद हद हिंदुवाने की। कड़ी गई रयती के मन की कसक। मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की। भूषण भनत दिल्लीपति दिल धक धका। सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाई शीस। खोटी भई संपत्ति चकता के घराने की। शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए भूषण कहते हैं, राखी हिंदुवानी हिंदुवान के तिलक राखियो। स्मृति और पुराण राखियो वेद विधि सुनी मैं। राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की। धरा में धर्म राखियो राखियो गुणगुणी में। भूषण सुकवि जीती हत्त मरहट्टन की। देश देश कीरति बखानी तब सुनी मैं। शाही के सुपूत शिवराज शमशेर तेरी।
दिल्ली दल दाबी के दीवाल राखी दुनी में। इस दृष्टि से शिवाजी महाराज और उनके साथियों के पराक्रमों की समस्त हिंदुस्तान में स्तुति हो रही थी। भूषण मराठे नहीं थे, पर शिवाजी से बाजीराव पर्यंत समस्त मराठा विजेताओं की विजय यात्रा का उन्हें उतना ही अभिमान था जितना स्वयं मराठों को। भूषण हिंदुत्व के परम अभिमानी थे और अपने जीवन के शेष क्षण तक वे अपने उद्दोपक गीतों को सुनाकर तत्कालीन हिंदू नेताओं में हिंदुत्व का अभिमान जगाते रहते थे। शिवाजी के बाद उनके दूसरे प्रिय नेता बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल महाराज थे। भूषण कहते हैं, हैबर हरट्ट साज गैबर गरट्ट सम, पैदर थट्ट फौज तुर्काने की। भूषण भनत राय चंपति को छत्रसाल, रोप्यो रनख्याल वै के ढाल हिंदुवाने को। यह महाराज छत्रसाल केवल व्याजस्तुति नहीं है, यह महाराज छत्रसाल की केवल व्याजस्तुति नहीं है। छत्रसाल वास्तव में वैसे ही थे जैसे शिवाजी, राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जो ढाल हिंदवाने की थे। वे अपने को हिंदुत्व के रक्षक समझते थे। छत्रसाल कहते हैं, हिंदू तुरक दीन द्वे गाए, 300 वैर सदा चली आए। लिख्यो सुर असुरन को जैसे, के हरि करिन बखानो तैसे। जब ते शाह तखत पर बैठे, तब तय हिंदुन सौ उड़ाठे। सहगे कर तीर्थिन लगाए, वेद देवाले निदर ढहाए। सब रजपूत सिर नित नावे, ऐड करे नित पैदल धावे। ऐड एक शिवराज निवाही, करे आपके चित्त की चाही। 8 पातशाही झुकझोरे, सुबनी बांध डांड लय छोड़े। बुंदेला वीर महाराज छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले थे। तब शिवाजी महाराज ने यह कहकर उन्हें बहुत ही उत्साहित किया था कि तुम क्षत्रिय सिरताज, जीत अपनी भूमि को, करो देश को राज। पीछे बुंदेलखंड के सुजान सिंह नामक एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा महाराज छत्रसाल से मिले। दोनों की जो बातचीत हुई उसमें सुजान सिंह ने देश को तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का कैसा हृदय विदारक वर्णन किया है। पातशाह लागे करन, हिंदू धर्म को नासु। सुधिकर चंपत राय की, लई बुंदेला सासु। जब तय चंपति कस्त्रो पयानो, तब तय पस्त्रो हीन हिंदवानो। लग्यो होग तुर्कज को जोरा, को राखे हिंदुन को तोरा। अब जो तुम कटि कसो कृपानी, तो फिर चढ़े हिंदू मुखपानी। वृद्ध सुजान सिंह ने यह कहकर अपना खड्ग और हृदय छत्रसाल को अर्पण किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कही प्रीति हिये उमगाई, दिए पान कृपान बधाई। 2 हाथ माथ पर राखे, पूरन करो काज अभिलाषे। हिंदू धर्म जग जाय चलावो, दौड़ दिल्ली दल हलन हलावो। पंजाब में गुरु तेग बहादुर सिंह ने स्वाधीनता का पक्ष केवल ग्रहण ही नहीं किया बल्कि उस पर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। उनके पास जब कश्मीर के ब्राह्मण आए और कहने लगे कि हमारे ऊपर असह्य अत्याचार हो रहा है और हमसे यह कहा जा रहा है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या मौत, तब गुरु तेग बहादुर ने उन्हें यह सलाह दी, तुम सुनो दीजेसु दिग तुर्केसु अवैसु इमगावो। एक पीर हमारा हिंदू भारा, भाईचारा लख पावो। है तेग बहादुर जगत उजागर, ता अगर तुर्क करो। तिस पाछे तभी हम फिर सभी, बन है तुर्क भरो। हे द्विजों सुनो, तुम लोग तुर्कों मुसलमानों के पास जाओ और निर्भय होकर उनसे कहो, हमारा एक बड़ा हिंदू पीर है, उसके लाखों शिष्य हैं, उसका नाम तेज बहादुर है। वह जगत में प्रकाश फैलाने वाला है। पहले उससे इस्लाम कबूल करवाओ, तब हम लोग भी इस्लाम कबूल करेंगे। और जब जाति और धर्म के शत्रुओं ने उन्हें ललकारा, तब तिनते सुन श्री तेग बहादुर, धर्म निवाहन विषय बहादुर। उत्तर भन्यो धर्म हम हिंदू, अति प्रिय को किम करे निकंदू। उनकी बात सुनकर धर्म निभाने में बहादुर श्री तेग बहादुर ने यह जवाब दिया कि हमारा धर्म हिंदू है, यह हमारा अति प्रिय है, इसका अपमान न हम होने देंगे। इन्हीं के पुत्र जगवंदित गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे हिंदू जाति के कवि, धर्मोपदेशक और योद्धा थे, कहते हैं, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के बखरकार कहते हैं, शिवाजी चे मनांत आलें, जे आपण हिंदू सर्व दक्षिण देश। यमुनानी पादाक्रांत केला, क्षेत्रास पीड़ा केली। हिंदू धर्म गुडविला, प्राण ही देउन धर्म रक्ष।
रक्षुं आपले पराक्रमे नवीन दौलत संपादु ते अन्न भक्षुं। अर्थात शिवाजी ने मन ही मन विचार किया कि हम हिंदू हैं, सर्व दक्षिण देश को यवनों ने पादाक्रांत कर डाला है, तीर्थ स्थानों को क्लेश पहुंचाया है, हिंदू धर्म डुबा दिया है, प्राण देकर धर्म रक्षण करेंगे, अपने पराक्रम से नवीन राज्य स्थापित करेंगे, वहीं अन्न भक्षण करेंगे। परंतु बुद्धिमान और विश्वास पात्र दादाजी ने सलाह दी, आप कहते हैं वह काम तो बहुत अच्छा है, पर इसका पार लगना बड़ा कठिन है। इसके लिए मजबूत गढ़ चाहिए, स्थान स्थान में हिंदू राजा और हिंदू फौजें सहायता करें, तब यह हो। ईश्वर अनुकूल और सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद हो तो ऐसी बातें हो सकती हैं। शिवाजी के इस संपूर्ण उद्योग में दादाजी का हाथ था, उन्हीं का तत्वावधान था। युवक शिवाजी अपने एक सहयोगी नवयुवक देशभक्त को सन 1664 ईस्वी में लिखते हैं, इतिहास तुम्ही आपली येमनागिरी करीत नाही, आदि कुलदेव स्वयंभू त्यांनी आम्हास यश दिले व पुढे तो मनोरथ हिंदवी स्वराज्य करून पूर्विणार आहे, हेंग राज्य भावे हैं श्रीचे मनांत फार आहे। अर्थात आप शाह से बेईमानी नहीं करेंगे, हमारे आदि कुलदेव तो स्वयंभू हैं, उन्होंने हमें यश दिया है और आगे भी वे हमारा मनोरथ हिंदवी स्वराज्य करके पूरा करने वाले हैं। यह राज्य स्थापित हो, ऐसी श्री की उत्कट इच्छा है। श्रीयुत राजवाड़े महोदय के पास इस चिट्ठी की असली नकल है, जिससे यह पता लगता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में हिंदू जाति ने जो महत उद्योग किया उसकी मूल भावना क्या थी। यह कोई क्षुद्र उद्योग नहीं था, कोई संकुचित भाव इसमें नहीं था। यह हिंदवी स्वराज्य, हिंदू साम्राज्य की स्थापना का महान उद्योग था। इसी प्रेरणा से शिवाजी के सब काम हुए जब वह केवल एक बालक थे। इसका प्रमाण हमें उन्हीं के शब्दों में मिलता है। परंतु जब राणा जयसिंह दिल्लीपति की ओर से शिवाजी का दमन करने के लिए आए, तब स्वभावतः ही उनका सामना करने गए खड्ग की धार कुंद हो गई। तब स्वभावतः ही उनका सामना करने वाले खड्ग की धार कुंद हो गई। जो राजपूत हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हिंदुओं की ढाल थे, उन्हीं राजपूतों को अपना और अपने सहधर्मी और हिंदू भाइयों का रक्त गिराने पर उद्यत देखकर, और सो भी इसलिए कि जिसमें मुसलमानों की विजय हो, चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा। वीरों का उत्साह भंग होने लगा। शिवाजी जैसे इसे कहते हैं, आप जो किले चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, उन पर आपका झंडा चढ़ाता हूँ, पर मुसलमानों को यश मत दो। मैं हिंदू हूँ, आप राजपूत हैं, इसलिए आप भी हिंदू ही हैं। असल में राज हिंदुओं का ही है। हिंदू धर्म रक्षक के सामने 100 बार मैं अपना मस्तक झुकाऊंगा, पर हिंदू धर्म अपमानित हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जयसिंह पर इसका असर हुआ और उन्होंने जवाब दिया, औरंगजेब बादशाह पृथ्वीपति हैं, उनसे आप मैत्री कर लें। शत्रुत्व करके इस काल में निभाना नहीं हो सकता। हम हिंदू जयपुर के राजा हैं, आप भी हिंदू ही हैं। आप हिंदू धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए हम आपके अनुकूल हैं। शिवाजी के अधीन हिंदुओं का जो उत्थान हुआ, उससे हिंदुस्तान के समस्त हिंदुओं में नवजीवन का संचार हो गया था। पीड़ जाति उन्हें अवतार और रक्षक मानती थी। साबनूर के हिंदुओं ने मुसलमानों के अत्याचारों से त्रस्त होकर देखिए किस प्रकार उन्हें पुकारा है। यह यूसुफ बड़ा दुष्ट है, स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करता है, गोवध आदि निंद्य कर्म करता है। हम लोग इसके राज्य में बहुत ही तंग आ गए हैं। आप हिंदू धर्म के संस्थापक हैं, म्लेच्छों के नाशक हैं, इसलिए आपकी शरण में आए। हम लोग आपके पास आए, इसलिए हमारे द्वार पर पहरा खड़ा है। अन्न जल के बिना हमें मार डालना चाहते हैं, इसलिए रात का दिन करके बहुत जल्द आइए। इसके बाद फिर जब शिवाजी ने तंजौर की जागीर अपने भाई व्यंकोजी को इस शर्त पर लौटा दी कि वह मुसलमान बादशाह का सार्वभौमत्व न माने, तब शिवाजी ने लिखा है, दुष्ट हिंदू विद्वेषियों को अपने राज्यों में न रहने दें। स्वातंत्र्य युद्ध में संताजी और उनके भाइयों ने जो पराक्रम किया, उसका यथाउचित सत्कार करने के लिए राजा राम महाराज ने जो महान और अभिमानास्पद पदवी दी, वह पदवी थी हिंदू राव। जब जिंज के किले को शत्रुओं ने मजबूती से घेर लिया था, तब उस घिराव को तोड़ने के लिए मुगल सेनापति के अधीनस्थ मराठे सैनिकों को फोड़ लेने का प्रयत्न किया गया। गुप्त रूप से नागोजी राजा के साथ बातचीत की गई कि हम और आप यदि एक हो जाएं
तो यह सेना नष्ट करके हिंदू धर्म की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए आप मुसलमानों का पक्ष त्याग कर हमारे पक्ष में आ मिलें। तब नागोजी राजा मुसलमानों की नौकरी छोड़कर 5000 फौज के साथ शहर में गए। शिर्के मुगलों के ताबेदार बने, कारण संभाजी ने शिर्कों को कत्ल कराया था। तब खंडो वल्लाल ने कहा, जिस प्रकार आपके परिवार वालों का कत्ल कराया उसी प्रकार हमारे भी 3 पुरुष हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मारे गए। परंतु हिंदुओं के राज्य के लिए हम उद्योग कर रहे हैं और इसमें आप भी हिस्सेदार हैं। तब शिर्के भी षड्यंत्र में शामिल हुए और मराठों से मिले और राजा राम शत्रु के घिराव को तोड़कर वहां से निकले। शाह महाराज और सवाई जयसिंह से तो इस विषय में वाद विवाद ही चल पड़ा था कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमने क्या किया और तुमने क्या किया। यही भाव बाजीराव और नाना साहब की संतानों में था। इतिहासकार ने लिखा है, बहुतों ने बाजीराव के ही उद्योग का अनुकरण और परिपोष किया दिखाई देता है। ब्रह्मेंद्र स्वामी, गोविंद दीक्षित आदि देश भर भ्रमण करके अनुभव प्राप्त किए हुए साधु पुरुषों में यही हिंदूपद पातशाही की भावना काम कर रही थी और वे अपने सब शिष्यों को इसी भावना से उपदेश दिया करते थे। बाजीराव स्वयं कहते हैं, अरे देखते क्या हो, चलो कूच कर आगे बढ़ो, हिंदू पद पातशाही होने में अब विलंब ही क्या है। उस समय पंडित समाज में ब्रह्मेंद्र स्वामी मुख्य थे, परंतु जिस राज्य में हिंदू धर्म का उच्छेद होता है उस राज्य में रहना उन्होंने उचित नहीं समझा। हिंदू साम्राज्य में देव ब्राह्मणों पर अत्याचार यह कितना लज्जाजनक विषय है, यह बात उन्होंने शाह महाराज को अच्छी तरह समझा दी। मथुराबाई ने ब्रह्मेंद्र स्वामी को लिखा, शंकराजी मोहिते, गणोजी शिंदे, खंडोजी नालकर, रामाजी खड़ाड़े, कृष्णाजी मोड़ आदि बड़े बड़े सरदारों ने राज्य रक्षण करके शामलों पुर्तगीजों को परास्त किया और कोंकण में हिंदू धर्म की रक्षा की। इस वीरांगना मथुराबाई ने जो चिट्ठियां लिखी हैं उनमें देशभक्ति की इतनी प्राण शक्ति भरी हुई है कि इन चिट्ठियों को ये लोग अवश्य पढ़ें जो उस समय के हिंदू उत्थान का वास्तविक भाव समझना चाहते हैं। पुर्तगीजों ने गोवा में जो धर्मोन्माद मूल अत्याचार किया वह यूरोप के धर्म के नाम पर चलने वाले अत्याचार का ही भारतीय संस्करण था। एक बार तो उन्होंने खुलेआम हिंदू धर्म कर्म करने की बिल्कुल मनाही कर दी थी। तब स्वाभिमानी अंताजी रघुनाथ ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया और अन्य हिंदुओं को भी ऐसा करने के लिए उत्साहित करने लगा। पर वह यह अच्छी तरह जानता था कि शक्तिहीन निष्क्रिय प्रतिरोध शक्तिहीन निष्फल सहिष्णुता है। इसलिए इस प्रतिरोध के पीछे बाजीराव या चिमणाजी खड्ग होना चाहिए। अंताजी रघुनाथ ने ही हिंदुस्तान के पुर्तगीज राज्य में राजक्रांति कराई। बाजीराव के पक्ष के समस्त हिंदू नेताओं की सहानुभूति प्राप्त की और ऐसा उद्योग किया कि गोवा पर मराठे आक्रमण करें। चिमणाजी अप्पा के सेनापतित्व में मराठों ने पुर्तगीजों पर चढ़ाई की और उनके अधीनस्थ समस्त हिंदू प्रदेशों को स्वाधीन किया। परंतु इसी बीच वसई पुर्तगीजों के हाथ से निकलने के पूर्व नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की और उसने दिल्ली पर कब्जा किया। बाजीराव के मराठे दूतों ने उन्हें लिखा, तहमास्म कुली खान नादिर शाह कोई देव नहीं है जो संसार को कत्ल कर डाले, ज़बरदस्त से संधि करेगा, इसलिए बलवान फौज के साथ आइए, पहले ज़बरदस्ती और फिर संधि। अब सब राजपूत और स्वामी बाजीराव एक हो जाए तो काम बन जाए। सबको बुंदेले आदि को एकत्र करके बड़ा भाव दिखाना होगा। नादिर शाह वापस नहीं जाना चाहता, वह सीधे हिंदू राज्य पर चढ़ाई करेगा। सवाई जयसिंह की यह इच्छा है कि दिल्ली के तख्त पर उदयपुर के राणा बैठाए जाएं। हिंदू राजा सवाई आदि श्रीमान मार्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमान का पुष्टिबल होते ही जाट आदि फौज दिल्ली पर भेज सवाई जी स्वयं दिल्ली जाएंगे। परंतु वसई की लड़ाई अभी चल रही थी, इससे बाजीराव समय पर नहीं पहुंच सके। अपनी कठिनाइयों को देखकर अपनी लाचारी पर उन्हें बड़ा मानसिक क्लेश हो रहा था। उन्होंने लिखा, हिंदुओं पर बड़ा भारी संकट उपस्थित है, अभी तक वसई हाथ नहीं आई। ऐसी अवस्था में सब मराठी फौजें एक होकर चमेली पार हो जाए, उसे नादिर को इस ओर न आने देना, ऐसा विचार है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली कड़ी में इस अध्याय की शेष बातों की चर्चा करेंगे। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।